एक मोबाइल है, हालांकि हम लोगों ने क्लास में बहुत सारे आईफोन रिपेयर किए थे, बट एक यूनिक सा केस है। आईफोन्स में आती है कई बार ऐसी प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सॉर्टिंग निकालना सबको आता है, आप लोगों को कैसे निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर मेरे पास में एक 14 प्लस आया है और शॉप से आया है, मतलब कि खुला हुआ पूरा सेट, ऐसा कैसा खुला हुआ ही आया है। मोबाइल वगैरह कुछ नहीं आया, खाली बोर्ड आया हमारे पास में। ठीक है, बोर्ड भी अगले ने खोलकर पूरा सेपरेट वगैरह कर रखा है, पूरा सब कुछ कर रखा है एज इट इज। इस कंडीशन में ये बोर्ड आया मेरे पास में। ठीक है, तो इसमें बताया कि भाई डेड है, मतलब डेड कंडीशन में है। अभी डेड कंडीशन में तो क्या चेक करना है, अभी आईफोन में आप लोगों को पता है क्या चेक करना है आईफोन में। ठीक है, सीधा वही चेक करेंगे। तो अभी एक दिन मैं आप लोगों को बता रहा था कि 14 प्लस और 15 ऊपर की सीरीज में क्या होता है कि सीपीयू वगैरह लोअर बोर्ड में और अपर बोर्ड में, ये मतलब कि पहले ऐसा था, अभी वो चेंज हो गया ऐसे। ठीक है, इस तरह से कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पर, हाँ, जैसे मैंने सॉर्टिंग चेक कर रहा था मैं, तो वीडीडी मेन लाइन पर चेक करूंगा सबसे पहले। तो अभी फिलहाल मेरे पास में ये सीपीयू वाला जो बोर्ड है, इसमें वीडीडी मेन लाइन सॉर्टिंग नहीं आ रहा, इस वाले में देखा मैंने। तो यहाँ पर चेक करता हूँ, देखो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है वीडीडी मेन लाइन। देखो यहाँ पर कुछ कैपेसिटर दिख रहे हैं, यहाँ पर कनेक्टेड है। नीचे की साइड में यहाँ पर जस्ट नीचे कुछ कैपेसिटर दिख रहे हैं, यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम लोग देखो चेक करते हैं इसे। ये आईफोन में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, अभी आप भी देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया अभी नया। कई बार ऐसे फंस जाते हैं, तो इसलिए सेम कंडीशन का आया मोबाइल, इसलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ पूरा। मल्टीमीटर ऑन कर लेते हैं और टेस्टिंग सब लोगों को पता ही है कैसे करना है टेस्टिंग, है ना। डायोड मोड पर कैमरा क्या हुआ, चला क्यों नहीं, कैमरे क्या हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ये कैपेसिटर कुछ कनेक्टेड थे। देखो इसमें वीडीडी मेन लाइन देखेंगे सबसे पहले, तो ये दो कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको यहाँ पर कनेक्टेड। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं जीआर वैल्यू। ठीक है, अभी बोर्ड को क्या क्या देखना हम लोगों को, क्योंकि अभी भेजा ऐसा ही है, इसे वैसे तो साफ करेंगे, मतलब कि पूरा अच्छे से साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जीआर मेरे पास में आ रही है। देखो ये दो कैपेसिटर कनेक्टेड थे, यहाँ पर आ रही है जीआर। इस पर देखो कौन सी लाइन का कैपेसिटर है ये वाले हैं दो, वीडीडी मेन लाइन के हैं। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और यहां पर देखते हैं। हाँ, यहां पर देखो काफी सारी कॉइल्स ही दिखाई दे रही है, इसके बीच में आपको दो कैपेसिटर है ना, एक कॉइल है यहाँ पर खाली जगह, इसके बाद एक कॉइल है। देखो यहां पर देखेंगे एक खाली जगह, ये कॉइल, ये दो कैपेसिटर, एक एनसी और एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। यहां पर चेक करते हैं, ये भी लाइन कौन सा है, वीडीडी मेन लाइन ही है ना ये भी। अब देखो यहां पर देखते हैं, सॉर्टिंग आ रहा है ना, अलग यूनिक केस। क्योंकि वीडीडी मेन लाइन वही बोर्ड है, आधे बोर्ड पर वीडीडी मेन लाइन सॉर्टिंग शो कर रहा है, आधे बोर्ड पर वीडीडी मेन लाइन सॉर्टिंग नहीं शो कर रहा है। ये प्रॉब्लम आती है आईफोन में, मेरे पास में पहले भी ऐसे केस आए हैं बीच में। तो कई बार क्या होता है कि वीडीडी मेन लाइन सॉर्टिंग, मोस्टली मैंने देखा, देखो आईफोन में हम लोगों ने कितने मोबाइल रिपेयर किए, सॉर्टिंग वालों में सब में वीडीडी मेन लाइन सॉर्टिंग ज्यादातर मिलने के चांसेस होते हैं। तो कई बार क्या है कि मैं वीडीडी मेन लाइन को चेक करते टाइम मैं एक जगह चेक नहीं करता हूं, मैं 2 3 4 5 जगह चेक करूंगा उसे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि अभी मैं यहां पर चेक करता खाली, ये भी कैपेसिटर वीडीडी मेन लाइन के थे दोनों, तो यहां पर मैं चेक कर रहा हूं, तो यहां पर तो देखो, अभी अगर मैं यहां पर चेक कर छोड़ देता तो वीडीडी मेन लाइन ओके है मेरी तरफ से, बट मोबाइल तो ऑन नहीं होगा, क्योंकि वीडीडी मेन लाइन में सॉर्टिंग भी है। रिवर्स में चेक कर लेते हैं, आ रही है डायोड वैल्यू, वो फॉरवर्ड में चेक करने पर भी पता चल जाता है हम लोगों को। और यहां पर भी अगर मैं रिवर्स में भी चेक करूंगा तो यहां पर भी वैसा ही कंसेप्ट आएगा हमारे पास में,
देखो रेड प्रोप रखा है मैंने, रेड प्रोप रखूंगा तो भी सेम है, इसका मतलब ये कन्फर्म है। यहां पर तो सॉर्टिंग है। अब देखो ये लाइन मैच करवा लेते हैं, ये कैपेसिटर पर चेक कर रहे थे और यही लाइन देखो नीचे इन पर भी यही कनेक्टेड है। यहां पर सॉर्टिंग नहीं है बट यहां पर सॉर्टिंग आ रही है। तो आईफोन में कई बार आपके साथ में ऐसा केस भी बन जाता है। तो आप कभी भी चेक कर रहे हैं आईफोन को तो वीडीडी लाइन को आपको ये चेक करना जरूरी है, ठीक है, कि भाई कैसे है कैसे नहीं। एक बार कैमरा तो वीडीडी मेन लाइन को आपको ये चेक करना जरूरी है, ठीक है। एक जगह से चेक करने से कभी मत आप करना कि आपको 2-3 जगह आपको एग्जैक्टली चेक करना है वीडीडी मेन लाइन को। मेरे पास में पहले भी ऐसे आए थे केसेस, तो मुझे आइडिया था कि भाई ऐसे भी होता है कभी कभी। फर्स्ट बार मैंने भी देखा था तो मैं भी ये सोच रहा था कि ऐसे कैसे होगा कि हाफ लाइन में शॉर्टिंग है, हाफ में शॉर्टिंग नहीं है, एग्जैक्टली कनेक्टेड तो एक ही है पूरी की पूरी, ठीक है। तो कभी भी आईफोन में ऐसा हो जाए तो आप एक बार देख लेना ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर इसके आसपास, क्योंकि इसके आसपास यहीं पर शॉर्टिंग है तो इसके आसपास हम लोग एक बार रोजिन लगा लेते हैं जहां जहां हम लोगों को शॉर्टिंग मिला। इधर तो शॉर्टिंग मिला ही नहीं इस लाइन में, तो इधर रोजिन नहीं लगाएंगे, यहां पर लगा लेते हैं इसके आसपास में, ठीक है। और फिर चेक करते हैं, अदरवाइज यहां पर नहीं है तो और भी देखेंगे। फिर बोर्ड में देखो आप और भी तो जा रहा है, देखो ऊपर भी है, एक बार ऊपर और चेक कर लेते हैं क्या शॉर्टिंग है कि नहीं। यहाँ पर देखो वाईफाई आईसी है, यहाँ पर चेक करते हैं वाईफाई आईसी के पास में एक बार देख लेते हैं कौन सा कैपेसिटर है। देखो नीचे की साइड में एक कॉर्नर पर कैप है, तो ये वाला कैप है, ये वाईफाई आईसी, तो ये वाला कैप है, ये चेक कर लेते हैं एक बार। मल्टीमीटर ये रहा, देखो ऊपर भी जीआर आ रही है, नीचे भी जीआर आ रही है, बट बीच में यहां पर शॉर्टिंग मिली है आपको। बीच में यहां पर देखो ये वाला केप हम लोग देख रहे हैं तो इसमें शॉर्टिंग मिल रहा है, देखिए तो बीच में ये केप मिला है, ये शॉर्टिंग मिला है। अब इसके अलावा यहां पर ये केप है, और देख लेते हैं इसके आसपास और कौन से केप हैं जो कि इसके आसपास दिखे हम लोगों को। यहां पर देखो नीचे, यहां पर देखा है, यहां पर भी है, देखो कुछ 2 केप दिखाई दे रहे हैं यहां पर, इनमें और देख लेते हैं। ये तो एनसी है, एक ही लगा है यहां पर, देखो एक तो एनसी है, तो एक जो लगा है उसे देख लेते हैं। ओके मल्टीमीटर, यहां भी शॉर्टिंग है, देखो दोनों तरफ वैल्यू 0 0, इसका मतलब शॉर्टिंग, मतलब कि इतने एरिया में यहां पर आपको शॉर्टिंग मिल रही है। ऊपर भी ओके बता रहा है वीडीडी मेन लाइन, नीचे भी ओके बता रहा है वीडीडी मेन लाइन। तो ऐसा आईफोन में कभी कभी बनता है। एक बार तो मेरे साथ में पता क्या हुआ था, एक बार ऐसा हुआ था कि वीडीडी मेन लाइन में खाली सिंगल एक कैपेसिटर शॉर्टिंग था, बाकी सारे के सारे ओके बता रहा था, एक ही सिंगल कैपेसिटर शॉर्टिंग बता रहा था वीडीडी मेन लाइन में। तो कई बार ऐसे केस में भी अटक जाते हैं। तो ऐसे केस में तो क्या है कि अभी जितने कैपेसिटर है सारों को चेक करो। तो उसमें क्या है, पहले माइंड ही नहीं गया, 1-2-3 जगह देखा, ठीक है ओके है कोई दिक्कत नहीं है, चेक करते गए बट प्रॉब्लम नहीं मिल रहा। फिर बाद में नहीं मिला तो फिर बाद में देखा कि भाई टाइम है देखते हैं, तो हर एक वीडीडी मेन लाइन की कैपेसिटर को चेक किया, सिंगल एक कैपेसिटर शॉर्टिंग मिला। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आईफोन में आप लोगों के साथ में। अब हमें शॉर्टिंग मिल गया, शॉर्टिंग निकालने का तरीका तो वही रहेगा, हमारा फिक्स है, चाहे थर्मल हो तो थर्मल, नहीं तो रोजिन। तो अभी ऊपर नीचे लगाने की जरूरत है क्या, रोजिन यहीं लगाएंगे जहां पर शॉर्टिंग मिला हम लोगों को। ठीक है, इतने एरिया में मैंने लगा दिया। अभी वीडीडी मेन लाइन में कितना वोल्टेज है आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कितना वोल्टेज सेट करेंगे डीसी पावर सप्लाई में, ठीक है। तो मैंने यहां पर डीसी में सेट कर लिया 3 वोल्टेज और 3 एम्पीयर, ठीक है। अब क्या करते हैं, देते हैं पावर इंजेक्ट करते हैं। ब्लैक प्रोब ग्राउंड पर, ये ग्राउंड होता है, आईसी ऐसी व्हाइट कलर की आईसी जो मिलती है ना, उसके ऊपर का ग्राउंड होता है हमेशा, ठीक है। और ये वाला कैपेसिटर है ना, अब इस कैपेसिटर का राइट में ये वाला पॉइंट है, देखो यहां पर देख लेते हैं,
यही है। तो इसके ऊपर आपको पावर इंजेक्ट करना है यहां पर। नीचे वाला ये वाला शॉर्टिंग है देखो। बट अगर हम लोग ऊपर नीचे कहीं पर वीडीडी मेन लाइन देखकर छोड़ देते तो इसका मतलब कि हमारी तरफ से तो ओके, बट शॉर्टिंग नहीं मिल रहा कहीं पर भी। बहुत बार ऐसा भी होता है। तो आप हमेशा क्या करें, जब भी चेक करते हैं तो मेरा क्या तरीका रहता है, कभी मेरे को शॉर्टिंग नहीं मिलता तो मुझे ये बड़े बड़े जो कैपेसिटर दिख रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े ऐसे, इन सबको मैं जल्दी जल्दी चेक कर लेता हूं। अभी हमारे मल्टीमीटर में क्या है, वीडीडी मेन लाइन में आपको पता है 250 से ऊपर वैल्यू आएगा। तो आप मल्टीमीटर की तरफ देखो क्यों, मल्टीमीटर में क्या है, अगर जिस कैपेसिटर पर दोनों तरफ बीप मारा तब देखो ना मल्टीमीटर की तरफ, एक तरफ बीप आ रहा है एक तरफ वैल्यू आ रहा है, अगर बीप नहीं आ रहा है इसका मतलब मल्टीमीटर की तरफ देखना है क्यों है। तो मैं जनरली कैसे चेक करता हूं, कभी सारी चीजों को चेक करना हो, मल्टीमीटर को साथ पास में रखा अपना, और बजर और डायोड मोड एक साथ होता है मल्टीमीटर में, रेड प्रोब ग्राउंड पर रखा, ब्लैक से खटाखट ऐसे चेक करेंगे बस। जहां पर आपके पास में दोनों पर ऐसे बजर शो किया, जिस कैपेसिटर पर रखा और दोनों पर बजर शो किया, तो मल्टीमीटर की तरफ देखो, नहीं तो देखने की जरूरत ही नहीं है मल्टीमीटर की तरफ। नहीं तो एक एक को चेक करोगे ऐसे देखोगे, बहुत टाइम लग जाता है ऐसे देखने में ना, और फिर दिमाग भी खराब हो जाता है कि कौन सा चेक कर लिया कौन सा नहीं। तो अभी देख रहे हैं, खाली चेक करते जा रहे हैं, इस तरह से चेक करते जाएंगे इसे। तो आप लोग इस तरह से चेक करें, कभी कभी अगर आपको शॉर्टिंग नहीं मिले तो सभी कैपेसिटरों पर चेक करना हो तो जिस पर बजर आया दोनों तरफ तो देखो रीडिंग, क्योंकि बजर पर डिपेंड नहीं रहते हम लोग, दोनों तरफ बजर आता है वो कैपेसिटर भी ओके होता है, आप लोगों को पता है ना? तो इसलिए बजर पर डिपेंड नहीं रहना है। मिल गया शॉर्टिंग। अब क्या करेंगे, कैपेसिटर को इसे तोड़ देंगे, ये वाला कैपेसिटर था ना, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे यहां से। नीचे वाले में देते तो नीचे वाला हिट होता, ऊपर वाला हिट नहीं होता, तो फिर हम लोग दूसरे पर देखकर देखते। फिर भाई सेम पर दिया और सेम ही हिट हो रहा हो तो दूसरे कैपेसिटर पर दो फिर। ठीक है, हटा दिया और साफ कर लेते हैं इसे रोजिन को। अब यहां पर शॉर्टिंग मिल रही थी हम लोगों को इस कैप पर, अब चेक कर लेते हैं इस कैप पर शॉर्टिंग है कि नहीं है। आ गया वैल्यू, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि शॉर्टिंग निकल गई हमारी। तो एग्जैक्टली अब देखो क्या है कि हम लोगों को ये चीजें थोड़ा माइंड में रहता है तो हम लोग चेक करते हैं। नहीं, आप देखो जो बंदा मान लो कि बोर्ड को सेपरेट कर लिया, उस बंदे ने काम तो कर ही रहा परफेक्ट तरीके से वो, बट उसने भी अगर देखा होगा वीडीडी मेन लाइन में तो एक जगह देखकर छोड़ दिया होगा, एक या दो जगह देखा, नहीं शॉर्टिंग मिला, मतलब कि अभी उसे शॉर्टिंग मिल ही नहीं रहा कि कहाँ चेक करूंगा शॉर्टिंग। तो आप लोग हमेशा आईफोन में कई बार अगर शॉर्टिंग नहीं मिले तो वीडीडी मेन लाइन के आप एक बोर्ड पर 5-10 कैपेसिटरों को चेक करो। कई बार क्या होता है कि कुछ कैपेसिटर पर शॉर्टिंग आ रही है, कुछ पर नहीं आ रहा। अभी भी हमारे साथ यही हुआ कि कुछ कैपेसिटर पर शॉर्टिंग आ रही थी, कुछ पर नहीं आ रही शॉर्टिंग। कहीं पर भी हो, हाँ कहीं पर भी। अभी ये देख रहे हैं हम लोग नेटवर्क सेक्शन की तरफ आ रहा है, ऐसी जो आईसियां होती है वो नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड होती है, तो ये नेटवर्क से रिलेटेड कहीं पर आ रहा था वोल्टेज और वहां पर हम लोगों को शॉर्टिंग मिली। और बाकी हम लोगों ने देखो ऊपर वाईफाई आईसी के पास में जाकर देखा, वहां भी शॉर्टिंग नहीं थी, और नीचे यहां पर चेक किया इस आईसी के पास में, यहां भी शॉर्टिंग नहीं थी, बीच में बोर्ड की शॉर्टिंग आ रही थी। इसलिए थोड़ा अलग सा केस था, इसलिए मैंने आपको बताया। नहीं तो हम लोग शॉर्टिंग के अभी ये तो निकाल ही रहे हैं शॉर्टिंग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है, ऐसा माइंड में होता है तो हम लोगों को कभी बाई चांस ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग देखें फिर। और एग्जैक्टली क्या होता है, ऐसी चीजें माइंड में सामने बोर्ड होता तभी आती है। अभी कभी मुझे फोन पर आप पूछोगे इसे शॉर्टिंग नहीं मिल रही, अभी मैं क्या बता सकता हूँ शॉर्टिंग नहीं मिल रही, तो ढूंढनी तो आपको ही पड़ेगा ना खुद को ही। बट अभी ऐसा आ गया तो अब आप लोगों को ऐसा माइंड में रहेगा कि ऐसा भी होता है कभी कभी कि उसी लाइन में एक जगह से शॉर्टिंग शो कर रहा है और दूसरी जगह से वही लाइन में शॉर्टिंग नहीं शो कर रहा हो, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। तो सिंपल शॉर्टिंग निकल गया, इसका मतलब मोबाइल ऑन हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस ये आपको बताना था कि भाई इस तरह से भी कभी कभी आईफोन में ऐसा हो जाए तो आप लोग चेक करें हमेशा ना।